नमस्कार। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत छोटा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उष्मा द्वीप, हीट आइलैंड। ये बीए, वैसे ये बीए पार्ट थर्ड का टॉपिक है। हीट आइलैंड को हम आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन के रूप में हम मॉडल क्वेश्चन और आंसर के रूप में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। उष्मा द्वीप से आप क्या समझते हैं और इसके लिए उत्तरदायी कारणों की संक्षेप में चर्चा करें। तो उष्मा द्वीप हम देख सकते हैं कि पहले इसको किस इस क्वेश्चन को किस रूपरेखा में लिखेंगे, उसकी भूमिका, उसकी रूपरेखा आपके सामने दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को लिखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। उष्मा द्वीप से समझने से पहले हमें एक नगरीय जलवायु को समझना पड़ेगा। नगरीय जलवायु को समझने से पहले सीबीडी, नगरीय व्यवसाय क्षेत्र को समझना पड़ेगा। सीबीडी होता है, देखो कोई भी नगर होता है, शहर होता है, सिटी होती है, उसका एक व्यवसायिक क्षेत्र होता है, उसका एक कोर एरिया होता है, कोर जोन होता है, जिसमें सबसे अधिक हम कह सकते हैं कि परिवहन की गतिविधियां होती है, सर्वाधिक वहां पे बिजनेस होता है, सर्वाधिक औद्योगिक धंधे होते हैं, सर्वाधिक व्यापार लेन देन और भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, सर्वाधिक वहाँ ये परिवहन की सघनता होती है, जिसके कारण से वहां से बहुत सारी जहरीली गैसें निष्कासित होती है, निष्कासन होता है उनका, और वो जाके ऊपर वायुमंडल में एक गुबंद का, जैसे डोम कहते हैं, उसका निर्माण करती है। वायुमंडल में जाके वो गैसें एक परत के 100 सीमा के पास में हम कह सकते हैं वहां जाके, या 300-400 मीटर के ऊपर भी जाके वो रुक जाती है, और फिर एक पूरा, एक हम कह सकते हैं जो ग्रीन हाउस होता है उसका रूप ले लेती है। तो देखिए नगरीय जलवायु क्या होती है। नगरीय जलवायु से तात्पर्य होता है एक उस विशिष्ट जलवायु से होता है जो ग्रामीण परिदृश्य से तापमान, आर्द्रता, वायु आदि जो के आधार पर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट होती है, भिन्न होती है। नगर क्या होता है? नगर कंक्रीट के जंगल होते हैं जहाँ मिट्टी की जगह परिवहन मार्ग ले लेते हैं और वृक्ष और वनस्पतियों की जगह भवन निर्माण ले लेते हैं। तो इस प्रकार नगर में ऊष्मा का अवशोषण सामान्य से अधिक होता है, क्योंकि जहाँ वनस्पति होती है वहाँ एल्बिडो अधिक होता है और धरातल पे छांव छांव रहती है, हम कह सकते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, लेकिन नगरों में डायरेक्ट सनलाइट आती है, सूर्य तप आता है और उसका अवशोषण बहुत अधिक होता है। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र में लगभग 6 से 12 डिग्री सेल्सियस के तक का तापमान का अंतर आ जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 6 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम होता है और इधर नगर शहर में अधिक होता है। तो होता क्या है कि नगर में वायु गर्म होकर लो प्रेशर का निर्माण करती है। लो प्रेशर से वायु ऊपर उठ के लगभग 300 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर जाकर गर्म वायु का सेवन होता है, और उस सेवन से होता क्या है कि एक पूरा जो शहर होता है, सिटी होती है, वो अर्बन हीट आइलैंड के रूप में उसका विकास हो जाता है और उसका तापमान काफी बढ़ जाता है, और वो 300 मीटर की ऊंचाई पर जाकर उसका वापस वो ठंडी होकर ग्रामीण क्षेत्र की तरफ उसका हम कह सकते हैं अपसरण होता है। अपसरण होकर ग्रामीण क्षेत्र में वो नीचे उतरती है, तो वहां का तापमान वहां के दाब को बढ़ा देती है। तो आपने पढ़ा होगा हमेशा कि हवाएं लो प्रेशर से, सॉरी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ग्रामीण परिदृश्य में हाई प्रेशर बनता है और शहर में लो प्रेशर बनता है। तो शहर, ग्रामीण से शहर की तरफ धरातलीय हवाएं चलती है, उनको ग्रामीण समीर हम कहते हैं। दूसरी तरफ ऊंचाई वाले भाग पर, 300 से 400 मीटर की ऊंचाई वाले भाग पर शहर से गर्म हवाएं इसकी तरफ चलती है, ग्रामीण की तरफ, तो उसे हम अर्बन समीर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो शहर होता है उसमें इस वायुमंडलीय, या हम कह सकते हैं गैसीय ग्रीन हाउस के कारण उसका तापमान बढ़ जाता है, जिसे धूल गुबन भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे डस्ट के कण भी होते हैं, PM2.5 भी होता है, PM10 के कण भी होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहां धूल के कण, एरोसोल, कार्बन की मात्रा और आदि इनकी मात्रा उच्च होती है, वहां नगरीय उष्मा द्वीप बनता है। और इस प्रकार एक पूरा ग्रामीण परिदृश्य और
शहरी परिदृश्य बदल जाता है। हीट आइलैंड की हम मात्रा की बात करें तो हीट आइलैंड जितना बड़ा शहर होगा उतना बड़ा हीट आइलैंड होता होगा, उसकी उतनी ही तीव्रता प्रबलता होगी। इसके कारणों की हम परिचर्चा करें तो शहर का जो नगरीय प्रभाव क्षेत्र है, हम यह कह सकते हैं कि सीबीडी है, वहां पे व्यावसायिक गतिविधियों के कारण से निकलने वाली गैसें, परिवहन की उच्च सघनता और उस क्षेत्र में निकलने वाले कचरे और जो अपशिष्ट होता है उसमें से कचरा होता है उसमें से निकलने वाली जहरीली गैसें और भीड़ भाड़, अधिक जनसंख्या, अधिक जनघनत्व, ये सारी चीजें और अधिक हम कह सकते हैं कंक्रीट के जंगल, मतलब जो जंगल नेचुरल थे वहां पूरे बड़े बड़े भवन बन गए हैं, पूरा निर्माण क्षेत्र बन गया है, तो उसकी वजह से वहां उष्मा का अधिक अवशोषण होता है। अधिक अवशोषण के कारण वहां दीर्घ किरणें भी निकलती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में वहां रुककर उस आइलैंड को उस शहर को गर्म कर देती है। तो उस इस पूरे परिदृश्य को हम उष्मा द्वीप कहते हैं। तो संक्षेप में ये सारे इसके कारण हो गए और निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि हीट आइलैंड को हटाने के लिए या हीट आइलैंड को कम करने के लिए वहाँ के वातावरण में या वहाँ के पर्यावरण को अधिक सुदृढ़ करना पड़ेगा, पेड़ पौधे अधिक लगाने पड़ेंगे, व्यावसायिक गतिविधियों को बाहर स्थापित करना पड़ेगा और निर्माण को सीमित करना पड़ेगा। बहुत सारे प्लास्टिक्स और जहरीली गैसें उद्योग धंधे हैं तो उनको उनके ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। इस प्रकार के बहुत सारे सरकारी नीतियों के माध्यम से, सरकारी प्रयासों के माध्यम से हम उष्माद्वीप को वृहद स्तर पर होने से रोक सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस टॉपिक को आप इस नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं पूरे नोट्स में सारी चीजें, इसमें कारण, इसके प्रभाव और इसके कारकों की व्याख्या की गई है। तो इसको आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं और इसको वापस रिवीजन भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। कल हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।